जय श्री कृष्ण मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। श्री भगवान कहते हैं, जो पुरुष कर्म फल में आसक्ति न रखकर करने योग्य कर्म करता है, यानी अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, वास्तव में वही सन्यासी और योगी है, ना कि अग्नि और क्रियाओं का त्याग करने वाला। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग जानो। सन्यास यानी कि सांसारिक सुखों और कामनाओं का त्याग करना, क्योंकि इंद्रिय सुखों की इच्छा का त्याग न करने वाला कोई भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता। मन को वश में करने की इच्छा वाले मनुष्य को योग की प्राप्ति के लिए कर्म करना कारण होता है, और योग को प्राप्त होते होते सभी सांसारिक इच्छाओं का अभाव हो जाना ही उसके कल्याण में कारण कहा जाता है। जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके न तो शारीरिक सुख के लिए कर्म करता है और ना ही फल की इच्छा रखकर कोई कर्म करता है, उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विवेक युक्त मन द्वारा स्वयं का जन्म मृत्यु रूपी बंधन से उद्धार करने का प्रयास करें और स्वयं को निम्न योनि में न गिरने दे, क्योंकि यह मन ही जीवात्मा का मित्र भी है और शत्रु भी। जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है, उसका वह मन ही उसका परम मित्र बन जाता है, किंतु जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता है, उसके लिए उसका मन ही परम शत्रु के समान होता है। जिसने मन को वश में कर लिया है, उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान एक समान होते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त वाला और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके पूर्ण संतुष्ट रहता है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त किए हुए मनुष्य के लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान होते हैं। ऐसा मनुष्य स्वभाव से सभी का हित चाहने वाला, मित्रों और शत्रुओं में, तटस्थों और मध्यस्थों में, शुभ चिंतकों और ईर्ष्यालुओं में, पुण्यात्माओं और पापात्माओं में भी एक समान भाव रखने वाला होता है। ऐसा मनुष्य किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हुए बिना तथा किसी भी वस्तु का संग्रह किए बिना परमात्मा के ध्यान में एक ही भाव में स्थित रहता है। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान में, पवित्र भूमि में, जो ना तो बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा हो, कुशा के आसन पर मुलायम वस्त्र या मृगछाल बिछाकर उस पर दृढ़तापूर्वक बैठकर मन को एक बिंदु पर स्थित करके चित्त और इंद्रियों को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को स्वयं को शांत और स्थिर रखकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थित करके इधर उधर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ बिना किसी भय के इंद्रियों को विषयों से मुक्त रखकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए मुझे अर्थात परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाकर और मेरी ही शरण होकर अपने मन को मुझ में स्थिर करके अपने हृदय में मेरा ही चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार निरंतर अभ्यास द्वारा मन को परमात्म स्वरूप में स्थिर किया हुआ परम शांति को प्राप्त हुआ योगी मनुष्य ही सभी सांसारिक बंधन से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त कर पाता है। हे अर्जुन,
योगी मनुष्य को ना तो अधिक भोजन करना चाहिए और ना ही कम भोजन करना चाहिए, ना तो अधिक सोना चाहिए और ना ही सदा जागते रहना चाहिए। नियम पूर्वक जीवन निर्वाह करने वाला योगी मनुष्य सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। योगी मनुष्य जब योग के अभ्यास द्वारा आत्मा में स्थित परमात्मा में ही विलीन हो जाता है, तब वह सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और योग में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है। उसी प्रकार जैसे बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ बिना इधर उधर हुए स्थिर रहती है, उसी प्रकार योग में स्थित मनुष्य का मन निरंतर आत्मा में स्थित परमात्मा के भाव में रम जाता है। योग के अभ्यास द्वारा जिस अवस्था में सभी प्रकार की चित्त की चंचलता समाप्त हो जाती है, उस अवस्था को समाधि अवस्था कहते हैं और उस अवस्था में मनुष्य अपनी ही आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार करके पूर्ण संतुष्ट रहता है। तब वह अपनी शुद्ध चेतना द्वारा यह जानता है कि जो परम आनंद है वो उसके भौतिक शरीर से अलग है। इसलिए परम तत्व परमात्मा में स्थित ऐसा योगी किसी भी परिस्थिति में कभी भी विचलित नहीं होता है। परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त किया हुआ ऐसा योगी यह जानता है कि इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है। इसलिए ऐसा मनुष्य बड़े से बड़े दुख पड़ने पर भी घबराता नहीं है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को दृढ़ विश्वास के साथ योग का अभ्यास करते हुए सभी सांसारिक बंधनों से उत्पन्न दुखों से बिना विचलित हुए योग समाधि में स्थित रहकर कार्य करना चाहिए और अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। साथ ही परमात्मा के चिंतन के अलावा अन्य किसी वस्तु का चिंतन नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने चंचल मन को भटकने से रोककर बार बार खींचकर अपनी आत्मा में ही स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। जो योगी मनुष्य परमात्मा में एक ही भाव में स्थिर रहता है और जिसकी सभी सांसारिक कामनाएं भली प्रकार से शांत हो चुकी हैं, ऐसा योगी सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार योग में स्थित मनुष्य निरंतर योग के अभ्यास द्वारा सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक परब्रह्म के दिव्य प्रेम स्वरूप परम आनंद को प्राप्त करता है। योग में स्थित मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा के स्वरूप को देखता है। ऐसा योगी सभी को समदृष्टि से देखने वाला होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझे अर्थात ईश्वर को ही देखता है और सभी प्राणियों को मुझ ईश्वर में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और ना ही वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। जो योगी मनुष्य सभी प्राणियों के हृदय में मुझको देखता है और भक्तिभाव से मेरा ही स्मरण करता है, उस योगी के साथ मैं सदा रहता हूँ। हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य सभी प्राणियों को अपने ही समान देखता है और सभी प्राणियों के सुख दुख को भी स्वयं के सुख दुख के समान देखता है, उसी को परम पूर्ण योगी समझना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, यह योग की विधि जिसके द्वारा समान भाव दृष्टि मिलती है, जिसका कि आपके द्वारा वर्णन किया गया है। हे प्रभु, मन की चंचलता के कारण मैं इस स्थिति में स्वयं को अधिक समय तक स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ। हे कृष्ण, क्योंकि यह मन निश्चय ही बड़ा चंचल है और बड़ा ही हठी तथा बलवान है, इसलिए इस मन को वश में करना मुझे वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लग रहा है। श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहो कुंती पुत्र,
इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। हे अर्जुन, जिस मनुष्य द्वारा मन को वश में नहीं किया गया है, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। लेकिन मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति सहज है, ऐसा मेरा विचार है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, कृपया मुझे यह बताएं कि प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में योग से विचलित मन वाला असफल योगी परम सिद्धि को न प्राप्त करके किस लक्ष्य को प्राप्त करता है। हे महाबाहो कृष्ण, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ पुरुष, जो कि न तो सांसारिक भोग को ही भोग पाता है और न ही आपको प्राप्त कर पाता है, ऐसा मोह से ग्रसित मनुष्य कहीं बादलों की तरह छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। हे श्री कृष्ण, मेरी आपसे विनती है कि कृपया आप मेरे संशय को संपूर्ण रूप से दूर करने की कृपा करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त मुझे अन्य कोई मेरे संशय को दूर करने वाला मिलना असंभव है। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, उस असफल योगी का ना तो इस जन्म में और ना ही अगले जन्म में विनाश होता है, क्योंकि हे प्रिय मित्र, परम कल्याणकारी नियत कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य योग में असफल हो जाता है, ऐसा मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में जाता है और उन लोकों में अनेकों वर्षों तक जिन इच्छाओं के कारण योग भ्रष्ट हुआ था, उन इच्छाओं को भोग करके फिर संपन्न सदाचारी मनुष्यों के यहाँ जन्म लेता है, या उत्तम लोकों में न जाकर स्थिर बुद्धि वाले विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता है। किंतु इस संसार में इस प्रकार का जन्म निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म प्राप्त करके वहाँ उसे पूर्व जन्म के योग संस्कार पुनः प्राप्त हो जाते हैं और उन संस्कारों के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु फिर से प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह निश्चित रूप से परमात्मा पथ की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। ऐसा योगी समस्त पाप कर्मों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के कठिन अभ्यास से इस जन्म में प्रयत्न करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात परम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना जाता है और सकाम कर्म करने वालों की अपेक्षा भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। सभी प्रकार के योगियों में से जो पूर्ण श्रद्धा सहित संपूर्ण रूप से मेरी शरण में आकर अपने अंतःकरण से मुझको निरंतर स्मरण करता है, ऐसा योगी ही परम योगी होता है। यह था श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।